नमस्कार दोस्तों, मैं श्री तीर्थन चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस.वी. सिंह आज आप लोगों को एमए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पहेलियों के बारे में बताने जा रहा हूं। अमीर खुसरो की पहेलियों की व्याख्या करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, ठीक। और ये आदिकालीन कवि हैं, आदिकाल के प्रमुख कवि हैं अमीर खुसरो, ठीक है ना। प्रश्न है, अमीर खुसरो की यह पहेली अंतरलापिका शीर्षक से अवतरित है। ये जो पहेली मैंने लिखा है अंतरलापिका शीर्षक से अवतरित है। इस पहेली का उत्तर दिया जो जलकर प्रकाश देता है। दिया यानी दीपक जो जलकर प्रकाश देता है, ठीक। आइए पहली को पढ़ते हैं हम। बाला था जब सबको भाया, बढ़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो काम। कौन सी पहली? इस पहली का उत्तर क्या होगा? इस पहली का उत्तर है दिया, यानी दीपक जो क्या कहते हैं जलकर प्रकाश देता है, ठीक। अब इसकी व्याख्या करते हैं। अमीर खुसरो कहते हैं कि जब दीपक जलाया जाता है, जलाया था, तब वह सभी को अच्छा लगा। जब दीपक जलता है और प्रकाश देता है तब सभी को अच्छा लगता है। जब वह बुझ गया, जब दीपक बुझ जाता है यानी बुझ गया तो किसी प्रयोजन का नहीं रहता, अर्थात उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक। उसका कोई काम नहीं होता, अर्थात वह व्यर्थ माना जाता, ठीक। खुसरो ने उसका नाम दीपक बता दिया। इस पहेली का अर्थ बताओ अथवा गांव छोड़कर चले जाओ। इस पहेली का अर्थ बताओ अथवा गांव छोड़कर चले जाओ, यही इस पहेली की व्याख्या, ठीक है। अब आप काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखोगे? रस, छंद, अलंकार। रस क्या है? रस क्या है इसमें? मतलब हास्य रस। पहेलियां जो है हास्य रस होता है उसमें, उनमें क्या हंसी की बात आती है, हास्य रस। अलंकार, अलंकार कौन है? अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। भाषा कौन सी है? खड़ी बोली, ठीक। अब अमीर खुसरो ने यह पहेली दीपक या दिया को आधार बनाकर लिखी, यानी आधार मानकर लिखी यह पहेली। इस पहेली की रचना अमीर खुसरो ने दीपक या दिया को आधार मानकर किया है, ठीक। अब दूसरी पहेली है, एक नार व दांत दतीली, पतली दुबली छैल छबीली, जब वह तिलें लागे भूख, सूखे रहे चबावे भूख। इसका उत्तर क्या है? आरी, ठीक। आरी है। जो बताए वाही बलिहारी, खुसरो कहे बड़े को आरी। इस पहेली का उत्तर है आरी। अब इस पहेली का प्रसंग क्या है? अमीर खुसरो की यह पहेली अंतरलापिका शीर्षक से अवतरित है। इन काव्य पंक्तियों यानी इस अमीर खुसरो की इस पहेली में लकड़ी काटने या चीरने वाली आरी नाम के औजार का वर्णन, ठीक। अब व्याख्या क्या है? व्याख्या पहली करते हैं। एक नार व दांत दतीली, नार मतलब स्त्री, नारी। एक नार, ठीक, एक ऐसी स्त्री है जो भरे हुए दांतों वाली है और वह दुबली पतली होने पर भी सुंदर है। छबीली मतलब सुंदर, ठीक, सुंदर है।
जब उस स्त्री को भूख लगती है, मतलब स्त्री रूपी आरी, रूपक अलंकार, स्त्री रूपी आरी, मानवीय गण अलंकार। फिर जब स्त्री रूपी आरी को भूख लगती है तब वह सूखे वृक्षों को चबाती है, यानी भोजन करती है। ठीक, जो मनुष्य इसका अर्थ बता दे, ठीक, मैं उसी की बलिहारी करूंगा, यानी मैं उस पर न्यौछावर हो जाऊंगा, प्रसन्न चित्त हो जाऊंगा, जो इस पहेली का उत्तर बता दे। अमीर खुसरो कहते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो इस पहेली का उत्तर लकड़ी चीरने वाली आरी बताते हैं। ठीक, कौन सा अलंकार है? दांत दतीली छल छबीली बताए वाई बलिहारी में। दांत दतीली, दांत दतीली अनुप्रास अलंकार, द वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ठीक है ना, समझ में आ गया। और जो पहेली की भाषा क्या है? खड़ी बोली, क्योंकि अमीर खुसरो की भाषा क्या है? खड़ी बोली। तो खड़ी बोली, अमीर खुसरो ने अलंकार पूर्ण भाषा का प्रयोग किया है, अलंकार या चमत्कृत भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे चलते हैं बच्चों। एक नार जब बनकर आवे, मालिक अपने ऊपर बुलावे, है वह नारी सबके गांव की, खुसरो नाम लिखिए। खुसरो नाम में लिए तो चौकी, चौकी में आश्चर्य हो जाता। ठीक, इसका जो उत्तर है चौकी। अब इसमें प्रश्न क्या लिखोगे? अमीर खुसरो की यह पहेलियां अंतर्लाभिका शीर्षक से अवतरित है। इन पहेलियों का आधार, यानी इस पहेली का आधार इस पहेली का आधार बढ़ई का आरी नामक औजार है। ठीक है ना, क्या है? आरी नामक औजार है। ठीक, अब व्याख्या करते हैं। एक स्त्रीलिंग वस्तु है। ठीक, जब वह बनकर अर्थात निर्माण के बाद, अर्थात श्रृंगार करने के बाद, ठीक, हमारे समाज के सामने आती है, तब अपने स्वामी को अपने ऊपर बुलाती है। स्त्रीलिंग वाली वस्तु सभी के काम आने वाली है। ठीक, अमीर खुसरो ने जब उसका नाम लिया तो वह चौंक गई। अमीर खुसरो ने जब उसका नाम लिया तो वह चौंक गई और चकित हो गई, क्योंकि उसका नाम ही चौकी था। क्योंकि उसका नाम ही चौकी था, जो बैठने के काम आती है। चौकी क्या? बैठने के काम आती है। और उसको कौन तैयार करता है? बढ़ई। तो बढ़ई का औजार हुआ। ठीक, यही कह रहे हैं। ठीक, अब यार काव्य सौंदर्य आप लोग क्या लिखोगे? इस पहेली में पहेली के दो अर्थ चौकना और बैठने वाली चौकी से है, इसलिए यहां पे कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। ठीक, श्लेष अलंकार है और रूपक मानवीकरण अलंकार, क्योंकि चौकी निर्जीव वस्तु है, तो चौकी को सजीवता प्रदान, सजीव स्त्री का रूप दिए। ठीक है ना, समझ में आ गया। आइए एक और पहेली पढ़ लेते हैं। फारसी बोली आई ना, तुर्की रूढ़ी पाई ना, हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई न बताए। आरसी, इस पहेली का उत्तर है आरसी। ठीक है ना, अमीर खुसरो की यह पहेली अंतर्लाभिका शीर्षक से अवतरित है। इस पहेली का उत्तर हिंदी का शब्द आरसी है, जिसका अर्थ है, आरसी मतलब आईना, आरसी मतलब आईना, मतलब दर्पण। ठीक, आईना। ठीक है ना। अब व्याख्या देखते हैं। कबीरदास अमीर खुसरो कहते हैं कि फारसी भाषा में जिसे आईना कहा जाता है, दर्पण को फारसी भाषा में आईना कहा जाता है। ठीक, उसके लिए तुर्की भाषा में बहुत खोजा पर कोई शब्द न मिला। हिंदी भाषा में इसके लिए आरसी शब्द
मिलता है, जिसका अर्थ है दर्पण, आईना या शीशा। अमीर खुसरो कहते हैं कि मुझे कोई इसका अर्थ नहीं बताता, ठीक, मुझे कोई इसका अर्थ नहीं बताता। अब इसकी आप लोग काव्य का सौंदर्य क्या लिखोगे? अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक। रस कौन सा है? हास्य रस। अमीर खुसरो ने हिंदी खड़ी बोली के तीव्र ज्ञान का उल्लेख किया है, ठीक। भाषा खड़ी बोली, ठीक। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो अमीर खुसरो द्वारा रचित की गई प्रसिद्ध पहेलियों की व्याख्या बताई, वह आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।